क्या टाइटल है आज, क्या सीखने वाले हो आज आप? हाउ टू इंप्रेस अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर को कैसे इंप्रेस किया जाए। अगर आप एक लड़के हैं तो लड़की को कैसे इंप्रेस किया जाए, अगर आप एक लड़की हैं तो लड़के को कैसे इंप्रेस किया जाए। आप हमेशा से जानना चाहते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, आप लोगों को डेफिनेटली इंप्रेस कीजिए। अब जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो चीजें मैं बताने वाला हूं, उन्हें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड लाइफ लॉन्ग काम आएंगी। एंड स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और उसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। सबसे पहली चीज यहां पे है, डू नॉट मेक एफर्ट्स टू इंप्रेस। यस, मैंने टॉपिक लिया है हाउ टू इंप्रेस, बट मैं बोल रहा हूं इंप्रेस करने के लिए कुछ एफर्ट्स मत कीजिए। अगर आप सच में इंप्रेस करना चाहते हो तो कोई एफर्ट ही मत डालो इंप्रेस करने के लिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे इंप्रेस करना चाह रहा है कोई। लोग क्या करते हैं, किसी को इंप्रेस करने के लिए देखा कि जी इन्हें इंप्रेस करना है और फिर कुछ अलग करने लग जाएंगे, जो आप हो ही नहीं वो दिखने लग जाओगे, कुछ ऐसा करने लग जाओगे जिससे लगे कि मैं इंप्रेस कर पाऊं। वो सारे एफर्ट्स बेकार है अगर आप जेन्युइनली इंप्रेस करना चाहते हो। सबसे पहली चीज, डू नॉट मेक एफर्ट्स। कोई एफर्ट्स नहीं डालने। बी हु यू आर। अगर आप एक्चुअल में इंप्रेस करना चाहते हो, जो आप हो दैट इज इट। बाकी जितनी चीजें सीखी है सारी काम आएंगी। अभी तक जितना सीखा उसे इंप्लीमेंट कर लो, वैसे ही लोग इंप्रेस होने लग जाएंगे, बट एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत डालना। ओके, स्टार्ट विद नॉर्मल चैट। किसी से भी बात करो जैसे आप सबसे बात करते हो वैसे बात करो। कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान हमें बहुत अच्छा लगता है, पहली नजर में ही हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। कोई लड़की बहुत सुंदर लगी, आपके बात करने का लहजा ही चेंज हो गया। कभी कभी तो शर्म इतनी आ जाती है लड़कों को, शाइनेस। शर्म आना मतलब दिमाग में समथिंग रॉन्ग, एंड गर्ल्स इसे बहुत जल्दी सेंस कर लेती हैं। सिमिलरली अगर आप एक लड़की हो, आप शर्मा रहे हो लड़के से बात करते हो, अरे जैसे सबसे बात करते हो वैसे बात करनी है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप हो वैसे ही रहिए एंड नॉर्मल चैट कीजिए, नॉर्मल बातें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है शो यू केयर। अगर आप एक ग्रुप के अंदर हैं, आपको कोई लड़की पसंद है, आप डेफिनेटली कुछ फेवर कर सकते हो, शो करो कि आप केयर करते हो। लेट्स से आप मूवी के लिए गए, आप सबने कुछ खा रहे हो, आप बिल्कुल आपके पास भी कुछ है खाने पीने के लिए, आप ऑफर करो, बट कैसे, बट नॉट टू इंप्रेस। इंप्रेस करने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, आपने अपने लिए नॉर्मल पॉपकॉर्न्स लिए, आप खा रहे थे, अगर वैसे ही आप आते नॉर्मली तो भी आप पॉपकॉर्न्स ही लेते। अब इंप्रेस करने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट, ये भी वो भी। पहला पॉइंट, डू नॉट मेक एफर्ट्स, शो यू केयर। सेकेंड पॉइंट, शो यू केयर। ऑफर किया आपने, सिमिलरली आप क्लासरूम में है, शो यू केयर, कोई असाइनमेंट है कहीं हेल्प कर सकते हो, यू केयर, बट नॉट टू इंप्रेस। दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि मैं इंप्रेस करने के लिए कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, नॉट टू इंप्रेस एंड नीदर शो यू हैव डन समथिंग स्पेशल। कभी यह नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ स्पेशल कर दिया, सामने वाले को लगेगा ये इंसान बहुत केयरिंग है, और आपने दिखाया, देखा मैंने तुम्हारे लिए ये किया, आपने ऐसा बोला और इंप्रेशन खत्म। ये इंप्रेस करना भूल जाओ, ये तो नॉर्मल है, दिस इज द वे यू डू, इट इज द वे यू डू। ये तो आप हमेशा ही करते हो, आप लोगों के लिए ऐसा करते हो। एक्चुअल में यहां पे आप जानबूझकर केयर दिखा रहे हो, जानबूझकर आप केयर कर रहे हो, बट सामने वाले को फीलिंग क्या जानी चाहिए, ये इंसान ऐसा ही है, ये केयर करता है, ये इंसान अच्छा ही है। इंप्रेस नहीं कर रहे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस जैसे हो थोड़ी सी केयर दिखानी शुरू करो। सबसे पहले नॉर्मल चैट, देन शो अ लिटिल केयर, थोड़ी सी, बाकी सबसे थोड़ी सी। बट यहां पे अगला पॉइंट जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो यहां पे क्या है कि डू नॉट पिक योर टारगेट इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है, आप एक ग्रुप के अंदर है, 8 लोग हैं, एक लड़की आपको बहुत सुंदर लगी, आप एक ग्रुप के अंदर है, एक लड़का बहुत सुंदर लगा आपको, आप चाहते हो मैं बात करूं, मैं इंप्रेस करूं,
बट आप क्या कर रहे हैं, इमीडिएटली इसी से बात करनी है जी, अब सबसे बढ़िया यही है, इसी से बात करेंगे। नो, नेवर डू दिस, नेवर डू दिस। यहां पे क्या फीलिंग आएगी कि आप जाके स्टिक हो गए, चेप हो गए। सबके साथ नॉर्मल रहो, डू नॉट पिक योर टारगेट इमीडिएटली, सबके साथ नॉर्मल रहो। ग्रेजुअली करना है ऐसा, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, कि आप इंक्लाइंड एक तरफ हो, सामने वाले को समझ आए मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है सामने वाला इंसान, बट इमीडिएटली बिल्कुल भी नहीं। इमीडिएटली सब नॉर्मल है, क्या फर्क पड़ता है। यहां पे जो आपका एटीट्यूड है बहुत ज्यादा मैटर करेगा। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है मतलब समझाऊं मैं आपको, कि अगर कोई इंसान बेहद खूबसूरत है तो आपको ये फील नहीं कराना कि आपको भी वो बहुत बेहद खूबसूरत लग रहा है। सब नॉर्मल है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं। आप सबको एक ही नजर से देखेंगे, सबके साथ एक जैसा बिहेव करेंगे, बट जिस इंसान के लिए आप थोड़ा सा केयर शो करेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी को पॉपकॉर्न ऑफर करे तो बस उसे ही ऑफर करे, सबको ऑफर कर रहे हैं, बट यू शो यू केयर, एंड देन आपका जो टारगेट आप देख रहे हो, ये मेरा टारगेट है, आई लाइक हर, आई लाइक हिम, ये इंसान से मुझे बात करनी है आगे, तो वहां पे इमीडिएटली नहीं कि इसी से बात करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबसे बात करनी है, बट ग्रेजुअली जो इंसान आपको ज्यादा अच्छा लगता है उससे बात करनी बढ़ानी है, ग्रेजुअली। इफ यू आर इन ग्रुप, इफ यू आर इन ऑफिस, तो सब बढ़िया है, सबसे बात होगी। अगर आप किसी के लिए केयर करोगे तो स्पेशली कोई एफर्ट नहीं डालोगे, बट ग्रेजुअली जो इंसान ज्यादा अच्छा है उससे आप थोड़ी सी ज्यादा बात करोगे। बट वो कैसे करनी है, हर चीज एक एक स्टेप के बाद बढ़ रही है। अब यहां पे आपको क्या करना है, डू नॉट टॉक पब्लिकली सो मच, ट्राई टू टॉक प्राइवेटली। यहां पे यही मैंने बोला, स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ रही हैं। अब चीजें बढ़ेंगी कैसे, आपने टारगेट पिक कर लिया, आपको समझ आ गया कि इससे बात करनी है, बट ये नहीं कि सबके सामने बात करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऑफिस के अंदर है, कोई बहुत अच्छा लगा, ये नहीं कि पूरे ऑफिस के सामने बात करनी है, आपका गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा वहां पे। क्या करना है आपको, आपको नंबर्स एक्सचेंज करने, प्राइवेटली बात करो, घर जाके बात करो, सामने नहीं। आपको जितनी बातें करनी है आप घर जाके आराम से करिए, और ये भी नहीं कि इमीडिएटली आप जो आपके दिमाग में सारी उस तरीके से बात कर सके। आपको स्टार्टिंग में नॉर्मल बात करनी है, ऐसे सबसे करते हैं, ग्रेजुअली वी विल इंक्रीज द इंटेंसिटी, बट इमीडिएटली नहीं। ऑलराइट, इमीडिएटली नहीं, इमीडिएटली नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बातें। आपको कोई जल्दी नहीं है, कोई कहीं जा नहीं रहा, और आपको किसी चीज की कमी नहीं है। आर यू गेटिंग इट, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कोई लड़का बहुत अच्छा लगा तो वो आखिरी लड़का नहीं है दुनिया का, अगर कोई लड़की बहुत अच्छी लगी तो सिर्फ यही नहीं, कुछ लोग कहते हैं यही बस, दैट इज इट। नो, आपको कोई कमी नहीं है, आप 50 लोगों से बात करते हो, दैट इज ओके। व्हेन यू शो यू केयर, यू ऑल्सो केयर फॉर अदर पीपल, और भी लोगों के साथ आप उसी तरीके से बिहेव करते हो, उसी तरीके से बात करते हो, देयर इज नथिंग स्पेशल। बट डेफिनेटली धीरे धीरे सामने वाले को फील होगा, वहां पर भी आपको पब्लिकली बात नहीं करनी। ऐसा नहीं है स्कूल के अंदर कोई लड़की अच्छी लग रही है तो वहीं पे सबके सामने सिर्फ उसी से बात करनी है, घर जाके बात करो जो बात करनी है। व्हाट्सएप पे बात करो, आप आराम से घर जाके किसी और मैसेंजर पे बात करो, फोन पे बात करने के लिए नहीं कह रहा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग कि आप फोन पे बात करो, नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, एज अ फ्रेंड। ऑलराइट, एज अ फ्रेंड बात आगे बढ़ेगी, आपको पता लग जाएगा अगर बढ़नी होगी तो, अदरवाइज एज अ फ्रेंड ओनली, टॉक लाइक अ फ्रेंड। ओके, फिफ्थ, नेवर रिवील टू योर फ्रेंड्स और टू एनीवन। लोग गॉसिप्स बहुत करते हैं, कोई लड़की अच्छी लगी भाई, वहां पे आप गड़बड़ कर लेते हो, क्योंकि उस पर्सन को, उस लड़की को भी वो बात घूम फिर के पता लगेगी कि आपने ऐसा बोला था। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे चाइनीज गॉसिप हो जाती है। वो कहते हैं ना, वो किसी के कान में बोलते हैं, वो बात घूमती घूमती चेंज हो जाती है। वहां पे जब पहुंचेगी ना तो बात कुछ और ही होगी और आपका इंप्रेशन खराब करेगी। आपको कभी नहीं दिखाना, किसी फ्रेंड को नहीं बताना कि आप सच में अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आपको एकदम से रिवील नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। जब रिवील होना होगा, वक्त आएगा तब हो जाएगा। उससे पहले अगर आपने अपने फ्रेंड्स को रिवील किया तो आप गड़बड़ में आ जाओगे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप करके देख लो।
और अगर हुआ है ऐसा तो कमेंट करके बता दीजिए, लोग पहले सुधर जाएंगे। सो आपको फ्रेंड्स को और किसी को भी, क्योंकि आप फ्रेंड्स से ज्यादा बातें करते हो इसलिए मैंने फ्रेंड्स स्पेशली लिखा, और टू एनीवन नहीं बताना, कुछ भी रिवील नहीं करना। कोई बात भी चल रही है ना आपकी, आपके नंबर्स भी एक्सचेंज हुए हैं, कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी। दिस इज नॉट अ मैटर टू टॉक अबाउट, ऑलराइट, कोई बात ही नहीं करनी। इस केस में अगर आपको किसी से बात करनी है तो अगर आपको कोई बहुत खास फ्रेंड है, उस एनवायरनमेंट से बाहर, उस ग्रुप से बाहर, तब बात करना। मतलब उस ग्रुप में नहीं होना चाहिए वो पर्सन, कि वो बात उस तक पहुंचे। अगर किसी को बताना है तो वो पर्सन उस ग्रुप से बिल्कुल अलग होना चाहिए, फिर आप थोड़ी सी बात कर सकते हो। बट अगर आप बात ना करो देन दैट इज अ अल्फा क्वालिटी, क्योंकि अल्फा लोग बात नहीं करते। द पीपल हु आर अल्फा दे डू नॉट टॉक अबाउट दिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों से वो बात करते हैं, उनको किसी की कमी नहीं है, उनके लिए कोई पर्सन सो स्पेशल है ही नहीं, दैट इज वेरी नॉर्मल फॉर देम। अगर आप बात करते हो तो मैं अगेन बोल रहा हूं आपको, आप नाइस बॉय वाली कैटेगरी में चले गए, नाइस पीपल वाली कैटेगरी में चले गए। नाइस पीपल, ओह मेरे से बात कर ली उसने, यू नो मैसेज आ गया, इस तरीके से आपने किया, इंप्रेस करना, यू फॉरगेट इट, यू फॉरगेट इट। आपको थोड़ा सा एटीट्यूड डेवलप करना है इस चीज के लिए। आप जैसे हो वैसे तो आप बात कर रहे हो, बट यहां पे कभी भी ऐसा नहीं दिखाना यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर नॉट एक्साइटेड, इट्स वेरी वेरी कॉमन फॉर यू, ये बहुत कॉमन चीज है। गेटिंग इट? आगे बढ़ते हैं। So here comes the sixth point. That is what I'm saying. Never show desperation or seriousness. आपने किसी से नई नई बात करनी शुरू करी, लोग क्या करते हैं, सीरियस हो जाते हैं, पहले से टैग लगा देते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले। नेवर डू दिस। सीरियस होके प्रपोज करने लग जाते हैं, अरे कोई जरूरत नहीं है। ये सब आपको टीवी में दिखा दिखा के आपका माइंड खराब कर दिया गया कि इसकी जरूरत है। कोई टैग की जरूरत नहीं है, कोई टैग की जरूरत नहीं है। ये मतलब क्या है, हाँ तू मेरा बॉयफ्रेंड है, हाँ तू मेरी गर्लफ्रेंड है, ये क्या हुआ? नॉट रिक्वायर्ड। जो हो वो रिलेशन अपने आप बन जाएगा। रिलेशन पे ठप्पा थोड़ी लगाना है, सर पे लिख के थोड़ी घूमोगे कि मैं इसका बॉयफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड हूं। सो व्हाई टू से दिस इवन? व्हाई टू प्रपोज? नो नीड टू प्रपोज, नो नीड टू प्रपोज। कोई प्रपोज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सब करोगे, अगेन नाइस बॉय वाली कैटेगरी में, फूल लेके जाना। मैंने केयर करने के लिए बोला था, एफर्ट्स करने के लिए नहीं बोला। फूल लेके जाना एफर्ट है। यू नो व्हेन अल्फा डू समथिंग, कब वो अल्फा लोग कब स्पेशल करते हैं? जब उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। अदरवाइज दे डू नॉट डू, अदरवाइज दे डू नॉट इवन केयर। जैसे हैं वो वैसे ही हैं। ऐसा नहीं है वो बात बात पे गिफ्ट लेके जा रहे हैं, कुछ स्पेशल होगा तो गिफ्ट लेके जाएंगे। अगर एक गर्ल ने किसी चीज के लिए इनवाइट किया, प्रोबेबली डेट के लिए इनवाइट किया, इफ शी हैज इनवाइटेड यू, सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे होगा ना, इमेज ही नहीं बनाई आपने। अभी तक तो सुना था कि लड़के ही करते हैं सब कुछ। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप डिजर्विंग होगे तो डेफिनेटली होगा ना, डिजर्विंग बनो। डेवलप दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, डेवलप दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी कि लोग करें ना आपको इनवाइट, एंड बी जैसे सबके साथ हो वैसे रहो। इट इज नॉट समथिंग स्पेशल। आज किसी लड़के का आपसे बात करना स्पेशल नहीं है, किसी लड़की का आपसे बात करना स्पेशल नहीं है, चाहे कितना ही अच्छा हो, कुछ स्पेशल नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल स्पेशल। आप भी बहुत कुछ हो यार, आप समझो इस चीज को। डू नॉट टेक इट सीरियसली। वो ठप्पे मत लगाओ, पॉजिटिव मत हो। अब एक लड़की ने आपसे बात करनी शुरू करी, कल वो किसी और से बात कर रही है, तुम बात नहीं करोगी किसी और से? अरे क्यों नहीं करेगी वो? उसकी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, किसी से भी बात करो। आपको एक्चुअल में बोलना नहीं है ये चीजें, ये कॉमन सेंस होती है, अपने आप आ जाएगी।
अगर आप इस लायक बन जाओगे तो लड़की अगर बात भी कर रही है ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लेट से अगर आप रणवीर सिंह हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है वो किसी से भी बात कर रही है, वो कहीं नहीं जा रही, शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। बट इफ यू विल ट्राई टू होल्ड तो और भागेगी। सिमिलरली अगर आप किसी और को इंप्रेस करना चाहते हो, अगर आप लेट से आप दीपिका पादुकोण हो, आपको बेफिक्र रहो ना, आप लड़का कहीं पर भी जा रहा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यू आर समथिंग, वो वैल्यू है आपके अंदर। सो पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है, किसी से भी बात करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट सामने वाला बता रहा उसने ऐसे बात करी, अरे वेरी नाइस, दैट मीन्स दे आर गिविंग यू अ फेवर, दे डू नॉट डिजर्व यू और यू नीड टू इंप्रूव। या तो वो आपको डिजर्व नहीं करते या वो आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर वो आपके सामने बात कर रहे हैं वो इंसान बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक देम, वेरी नाइस, उससे सीखो जिसके बारे में वो तारीफ कर रहे हैं, लर्न फ्रॉम देम, किसकी तारीफ कर रहे हैं, क्या है ऐसा उनके अंदर जो आपके अंदर नहीं है। बोलना नहीं है कुछ भी, डेस्परेट नहीं होना, सीरियस नहीं होना, वो मेरे से बात नहीं कर रही, अरे नहीं कर रही, क्या फर्क पड़ गया, बनो ना इस काबिल, शी विल टॉक टू यू, ही विल टॉक टू यू, आपको इस काबिल बनना है। एंड इसके अंदर ऐसा नहीं है कि शक्ल सूरत होनी बहुत ज्यादा अच्छी जरूरी है, कुछ मैटर नहीं करता, अंदर की चीजें मैटर करती हैं, बाहर से कुछ मैटर नहीं करता। आपका एटीट्यूड, द वे यू टॉक एंड एवरीथिंग जो आप सीख रहे हो, ये मैटर करता है। एंड सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, जिससे आपका इंप्रेशन बनेगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या करता है, लोगों को बांध के रखता है, आपकी तरफ पुल करता है, वो होता है सोशल डोमिनेंस। व्हाट इज दिस सोशल डोमिनेंस? कि एक समाज में आपकी इज्जत है, अगर एक समाज में, एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में, ग्रुप में ऑलरेडी आपकी इज्जत है तो लोग आपकी तरफ कुछ खींचे चले आएंगे, अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सामने वाले को अपना सोशल डोमिनेंस फील कराना है। वो कैसे कराओगे आप किसी ना किसी चीज में अच्छे जरूर होगे, किसी ना किसी चीज में। आई एम टेलिंग यू दिस, लेट से मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हूं, अगर मैं किसी कम्युनिकेशन स्किल्स के इंस्टीट्यूट में जाता, अगर मैं एक बच्चा होता लेट से, और मैं किसी कम्युनिकेशन स्किल्स के इंस्टीट्यूट में जाता, मैं बहुत अच्छा कर रहा होता, तो वहां पे जितने लोग होते वो मेरे से इंप्रेस होते। वहां पे मैटर नहीं करता कि मैंने क्या कपड़े पहन रखे हैं, मैं किस गाड़ी से आ रहा हूं, मेरे पास कितने पैसे हैं, कुछ मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता, उस जगह पे मेरा सोशल डोमिनेंस आ गया ना, उस फील्ड में मैं अच्छा हूं, और क्योंकि मैं अच्छा हूं सब मेरे से इंप्रेस्ड है, और क्योंकि सब मेरे से इंप्रेस्ड है तो मुझे कुछ एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जिससे बात करूंगा ऑलरेडी इंप्रेस्ड है। आई एम टेलिंग यू, ये साइकोलॉजी बनानी है आपको। अब अगर मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूं तो मुझे किसी ना किसी चीज को पकड़ के अच्छा बनना पड़ेगा। लेट से आपकी फिजिक अच्छी है और अच्छी बन सकती है, गो इन द जिम, जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, बनाओ ना, उससे होगा क्या, उस फील्ड के अंदर, जिम के अंदर आपका सोशल डोमिनेंस आ गया। आप डांस में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा डांस करते हो, और अच्छा बनो, एक्सपर्टीज लेकर आओ, उस जगह पर आपका सोशल डोमिनेंस आ गया। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, स्कूल में, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाओ, टॉप करो, सोशल डोमिनेंस आ गया। आप बिजनेस में अच्छे हो, पैसे कमाओ, बीट करो ना सबको, सोशल डोमिनेंस आ गया। जिस भी फील्ड में आप हो, परफॉर्म लाइक अ सुपरस्टार एंड सोशल डोमिनेंस आ जाएगा। वो सोशल डोमिनेंस बनाना है, इसके लिए काम करना है। अगर काम करना है तो सोशल डोमिनेंस के लिए काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पे रणवीर सिंह वॉज नोबडी इन स्टार्टिंग, बट शी हैज दीपिका पादुकोण नाउ, लेट्स से, यू नो व्हाई, बिकॉज उसने अपना सोशल डोमिनेंस बनाया। नो वन इज मोर डिजर्विंग, कोई और इतना ज्यादा डिजर्विंग नहीं है उस फील्ड के अंदर जितना वो है। वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स नाउ, ही हैज अ सोशल डोमिनेंस, तो उस फील्ड के अंदर उस इंसान की चलती है। तो कोई कहीं नहीं जा रहा, सब ऑलरेडी इंप्रेस्ड है, कहते ना पट्टे पटाए हैं। विराट कोहली का सोशल डोमिनेंस है क्रिकेट फील्ड में नंबर 1। सो अगर वो एक फील्ड के अंदर नंबर 1 है तो उस एरिया ऑफ इंफ्लुएंस के अंदर जो इंसान आ जाएगा वो इंप्रेस हो ही जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, लोग पागल हो जाएंगे। ये तो हो गई बड़ी बात, छोटी बात करते हैं।
आपके एरिया के अंदर, आपके कम्युनिटी के अंदर, जहां पर भी आप हो, आप देखो कहां पे आप अपना सोशल डोमिनेंस बना सकते हो, ऑलरेडी लोग इंप्रेस हो जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो आज आपने जो सीखा है इसे एक बार में, हो सकता है आपको सारी चीजें दिमाग में ना रही हो, इस वीडियो को पॉज करो और दोबारा से पूरी की पूरी वीडियो देखो, ये सबसे पहला काम करो। इसके बाद जो वर्कशीट में लिखा है उसे कीजिए, अप्लाई कीजिए, एवरीथिंग एवरीथिंग। सो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ कुछ सिखा रहा हूं कि ये एक चीज पढ़ लो, इस तरीके से आप इसका एक तरीके से याद कर लो। आई एम टेलिंग यू कि आप अपना एक ऐसा एटीट्यूड, ऐसी साइकोलॉजी बनाओ कि लोग आपकी तरफ खींचे आए। एंड दिस इज द वे यू कैन बिकम क्लासी, यू विल बिकम रॉयल। सो अप्लाई एवरीथिंग जो आज आपने सीखा है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।